मौलाना साजिदुर्रहमान शब्बर मिसबाही से गुजारिश है वो अपना मकाला लेकर तशरीफ़ लाएँ। उनके मकाले का उन्वान है मलफूज़ात शाह मीना मजमू सुलूक के तनाजुर में। उनसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मकाले का उन्वान है मलफूज़ात शाह मीना एक मुताला मजमा सुलूक के तनाजुर में। सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि 15वीं सदी में जिन आफाकी शख्सियात ने अपने वजूद मसूद से शजर इस्लाम की आपाशी की है, उनमें दो अहम नाम खुसूसी ज़िक्र के काबिल हैं। पहला नाम हज़रत मखदूम शाह मीना मुतवफ़ा 884 हिजरी और दूसरा अहम नाम हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी मुतवफ़ा 922 हिजरी। अव्वल ज़िक्र की शख्सियत इल्मी लिहाज से किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। मजमा सुलूक आपकी अबक़रियत पर शाहिद अदल है। इस किताब की इल्मी और अफ़ादी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुर्शिद गिरामी हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मद सफ़वी अदमल्लाहु ज़िल्लहु अलैना मजमा सुलूक का तारुफ़ यूँ फरमाते हैं कि मजमा सुलूक सूफियाना हक़ाइक़ व मारिफ़ का इंसाइक्लोपीडिया और तालिबीन सालिकीन के लिए एक जामे दस्तूरुल अमल है। ये किताब अगरचे शेख कुतुबुद्दीन दमश्की अलैहिर्रहमा की मारकतुल आला तसनीफ़ ar-रिसालतुल मक्किया की शरह है, लेकिन इसकी तशरीह व तौज़ीह में हज़रत शारह ने जो कुरानी आयात, तसव्वुफ़ के रुमूज़ व असरार, हदीसियत, इस्तिशहाद, कलामी अभास, दक़ीक़ तहक़ीक़ात, फ़िक़ही जुज़ियात और मशाइख़ के अक़वाल व फ़रमूदात पेश किए हैं, इन बुनियाद पर यह किताब एक मुस्तक़िल तसनीफ़ की शक्ल इख्तियार कर गई है। इसलिए मजमू सुलूक को अगर हज़रत शारह की एक अलहदा तसनीफ़ कही जाए तो शायद मुबालगा ना होगा। मजमू सुलूक अपने अहद की एक मुनफ़रिद किताब है, इसलिए कि 15वीं सदी ईस्वी से कबल फ़िक़्ह व फ़तावा के मुतून की सैकड़ों शरहें मिलती हैं, लेकिन मुतून तसव्वुफ़ की शरहों में इस नौइयत की दूसरी किताबों का सुराग बहुत कम मिलता है। अगर हिंदुस्तानी सतह पर देखा जाए तो फ़ारसी ज़बान में इस नौइयत की ये अव्वली तसानीफ़ से है, क्योंकि 9वीं सदी हिजरी से कबल हिंदुस्तान में सूफ़ी अदब ज़्यादातर मकतूबात व मलफूज़ात ही पर मुश्तमिल था। शरह मुतून में दिगर तसनीफ़ात का ज़िक्र तलाश बिस्यार के बावजूद बहुत कम मिलता है। इस किताब के तारुफ़ व तज्ज़िया निगारों ने अब तक बहैसियत शरह रिसाला ही इसका तारुफ़ कराया है, जो बहुत हद तक सही भी है। लेकिन हकीकत यह है कि यह किताब रिसाला मक्किया की शरह होने के साथ मलफूज़ात शाह मीना का एक खूबसूरत मुरक्का भी है। यह अलग बात है कि ये मलफूज़ात भी तशरीह व तौज़ीह के ज़िम्न ही में बयान किए गए हैं, लेकिन चूँकि शायर का मकसूद शरह रिसाला के साथ अपने शेख के मुंतशिर सदफ़ पारे को एक खौल अता करना भी है, जैसा कि शायर ने मुक़द्दमतुल किताब में ख़ुद इसकी तौज़ीह भी की है, जो इक़्तिबास मैंने कोट किया है। यही वजह है कि शायर ने उन फ़वाइद व मलफूज़ात को अपनी किताब में गौहर बगौहर जमा किया है। इसलिए मजमू सुलूक के हवाले से ये बात कहना बजा होगा कि ये किताब शरह रिसाला मक्किया और मलफूज़ात शाह मीना का एक खूबसूरत संगम है, जिसकी शहादत शेख मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी ने भी दी है। आप मजमू सुलूक का कुछ यूँ तारुफ़ कराते हैं कि मजमू सुलूक हज़रत मखदूम जहानिया जहाँगश्त रहमतुल्लाह अलैह के मजमूए मलफूज़ात ख़ज़ाने जलाली के तर्ज़ पर हैं। इसमें शेख मीना के बहुत से अहवाल व मलफूज़ात बयान किए गए हैं। शेख मुहक़्क़िक़ की पहली बात कि मजमू सुलूक ख़ज़ाने जलाली के तर्ज़ पर है, यह हमें तस्लीम नहीं, इसलिए कि ख़ज़ाने जलाली महज़
मलफूज़ात का मजमुआ है, जबकि मजमू सुलूक शरह मतन और मलफूज़ात दोनों का मजमुआ है। तो भला दोनों किताबों का मनहज उसलूब यकसां कैसे हो सकता है? अलबत्ता शेख मुहक्किक की दूसरी बात एक तारीख़ी हकीकत है जिससे मजाले इनकार नहीं। इससे मालूम हुआ कि हज़रत शारे का अहम मकसद शरह रिसाला के साथ अपने शेख के मलफूज़ात को मुरतब करना भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मजमू सुलूक मजमू तरफ़ैन है। इसमें कोई शक नहीं कि मजमू सुलूक मखदूम शाह मीना के मलफूज़ात का सबसे अहम और मुस्तनद ज़ख़ीरा है। अगरचे इसके अलावा भी आपके हालात व मलफूज़ात पर मुश्तमिल किताबें तरतीब व तलख़ीस की गईं, लेकिन सबका माख़ज़ व मस्दर मजमू सुलूक है। फ़वाइद सादिया अगरचे मजमू सुलूक की तलख़ीस के लिहाज से मशहूर मारूफ़ है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें मलफूज़ात शाह मीना के तरतीब व तलख़ीस का ज़बरदस्त अहतमाम किया गया है। यही वजह है कि 291 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब, इसमें तकरीबन 221 मकामात पर मखदूम साहब के मलफूज़ात को बयान किया गया है। अगर आपके हालात को भी शामिल कर दिया जाए तो कुल 228 सफ़हात हो जाते हैं, जिससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काज़ी साहब का मकसूद तलख़ीस शरह के ज़िम्ने में मखदूम साहब के मलफूज़ात का इस्तिक़सा भी है। इसी तरह मजमुआ मलफूज़ात शाह मीना, ये भी मजमू सुलूक से माखूज़ व मुस्तफ़ाद है। ये मजमुआ मलफूज़ात अरसे दराज से मौलाना करम अहमद चिश्ती सोहरावर्दी संडेलवी की ज़ाती लाइब्रेरी में बख़त क़लमी महफूज था। 1994 ईस्वी में पहली बार इदारा सक़ाफ़त इस्लामिया लाहौर ने इसे मनसे शहूद पर लाया, इसलिए हम इदारे के ममनू मशकूर हैं। इस किताब के पेश लफ्ज़ में इदारे के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर रशीद अहमद जालंधरी लिखते हैं कि शाह मीना के मुरीद रोशन ज़मीर मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी ने रिसाले मक्किया की शरह मजमू सुलूक के नाम से लिखी थी, जिसका एक हिस्सा शाह मीना के हालात और मलफूज़ात पर मुश्तमिल था। नाज़िम इदारा की यह बात एक तारीख़ी हकीकत से बाइद मालूम होती है, इसलिए कि मखदूम शेख साद ने अपने शेख के हालात व मलफूज़ात को मुस्तकिल तौर पर बाब, फसल या हिस्से में कहीं बयान नहीं किया है, बल्कि अलहदा मुख्तलिफ़ मकामात पर शेख के अक़वाल व फरमुदात नक़ल किए हैं। इसलिए ये कहना कि मजमू सुलूक का एक हिस्सा शाह मीना के हालात व मलफूज़ात पर मुश्तमिल था, हकीकत के लिहाज से सही मालूम नहीं होती। उसके बाद डॉक्टर रशीद साहब लिखते हैं कि यह किताब यानी मजमू सुलूक 1311 हिजरी में नवल किशोर से शाये हुई। फिर इन मलफूज़ात का तर्जमा फ़ारसी तर्जमा नवल किशोर ही से शाये हुआ, जिसके मुतरजिम अबुल हसन फरीदाबादी हैं। जालंधरी साहब की ये बात भी तारीख़ी पैमाइश के लिहाज से सही मालूम नहीं होती, इसलिए कि मजमू सुलूक ज़माने तालीफ से अब तक कभी शाये हुई ही नहीं और ना ही इसका किसी ने उर्दू में तर्जमा किया। 2016 ईस्वी मुताबिक 1438 ईस्वी में 38 हिजरी में पहली बार शाह सफ़ी अकेडमी सैयद सरावां इलाहाबाद के अरकान ने दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना की तहरीक पर उर्दू तर्जमा और तहशिया और तखरीज के साथ शाये किया, जिसके मुतरजिम मौलाना ज़ियाउर्रहमान अलीमी साहब हैं। इसलिए जालंधरी साहब का ये कहना कि मजमू सुलूक 1311 हिजरी में उर्दू तर्जमे के साथ शाये हो गई थी, ये दुरुस्त नहीं। असल में जालंधरी साहब को इश्तिबा ये हुआ कि उन्होंने फ़वाइद सादिया ही को मजमू सुलूक समझ लिया, जबकि दोनों में उसूल और फ़ुरूक़ का फ़र्क है। इस मजमुए मलफूज़ात में मखदूम साहब के तकरीबन तमाम मलफूज़ात मजमू सुलूक ही से माखूज़ हैं, जैसा कि मजमू सुलूक के मलफूज़ाती मकामात और इस मजमुए मलफूज़ात के तकाबुली मुताले से हर कारी पर वाज़ेह हो जाता है। हमने मुतअद्दिद मकामात पर दोनों का तकाबुली जायज़ा भी लिया तो यकसा पाया सिर्फ अल्फाज और ताबीरात का इख्तलाफ है। वाज़ेह है कि यह मजमुए मलफूज़ात जो मलफूज़ात शाह मीना के नाम से मशहूर है, ये मखदूम साहब की विसाल के एक सदी गुजर जाने के बाद तहरीर किया गया। चूँकि मखदूम साहब का विसाल 884 हिजरी में हो गया था, जबकि ये मजमुआ 1011 हिजरी में तरतीब दिया गया। इस लिहाज से मखदूम साहब के विसाल के 127 साल के बाद इसे मुरतब किया गया और 4 सदी गुजर जाने के बाद पहली बार 1994 ईस्वी में लाहौर से शाया किया गया। इसमें मज़कूर तमाम फ़वाइद व मलफूज़ात मजमू सुलूक ही से माखूज़ हैं, इसलिए इसकी इस्तेनादी हैसियत मुसल्लम है। ताहम जो बाज़ फ़वाइद व मलफूज़ात मशहूर व मारूफ़ होने की बुनियाद पर लिखे गए हैं, उसकी इस्तेनादी हैसियत पर कलाम किया जा सकता है।
सरेदस्त हम मखदूम साहब के वो मलफूजात जो मजमू सुलूक में मज़कूर हैं उसका एक इजमाली खाका पेश करते हैं, क्योंकि ये वो हवाले मलफूजात हैं जिसके इस्तेनादो एतबार पर कोई हर्फ नहीं आता। मजमू सुलूक में मौजूद आपके मलफूजात और अहवाल का बिलिस्तियाब मुताला करने के बाद आपकी इल्मी व रूहानी हैसियत निखर कर सामने आती है। अगर इन मलफूजात को मौज़ूआती शक्ल दी जाए तो दर्ज झेल मौज़ूआत मुरतब हो सकते हैं। पहले सिफ़ात बारी ताला और अस्माए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत व अहमियत, आयत कुरान की तफसीर व तौज़ीह, अहादीस नबविया की तशरीह, मलफूजात मशाइख की अहमियत, तौहीद का मतलब व मफ़हूम, मुरीद के आदाब, मुरीद कैसा होना चाहिए, मुर्शिद की ज़रूरत, उनके सिफ़ात, शनाख्त और तलाश, आदाब सूफिया के मामूलात, ज़ुहद व वरा का तज़किरा, सूफिया के बाद इस्तिलाहात और अक़वाल व फ़रमुदात की तौज़ीह, अइम्मे अरबाही की तक़लीद क्यों, सहाबा की जानिसारी, मेयार विलायत शरीयत है तरीक़त नहीं, सूफिया के लिए नज़र व नियाज़ लेना कब जायज़ है कब नाजायज़, शाह मीना के मामूलात, आदात और करामात। फ़िल वक्त सारे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए ये वक्त मुतहम्मिल नहीं, ताहम उनमें से चंद अहम पहलुओं को हम बयान किए देते हैं। अहादीस की तौज़ीह, मुसन्निफ़ रिसाला ने एक मकाम पर इल्म की अहमियत व फ़जीलत पर गुफ्तगू करते हुए एक हदीस नकल की है, उतलिबुल इल्म वलो बिस्सीन फ़इन्ना तलबल इल्म फ़रीज़ा, यानी इल्म हासिल करो अगरचे चीन में हो, इसलिए कि तहसील इल्म फ़र्ज़ है। इस हदीस की तशरीह करते हुए मखदूम साहब फरमाते हैं कि इस हदीस में लफ्ज़ सीन बमाना चीन ज़िक्र करने की दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि सीन चीन और बाचीन को कहते हैं और ये एक दूर दराज मकाम है जहाँ शदीद तकालीफ उठाने के बाद ही पहुँचा जा सकता है। इस सूरत में हदीस का मफ़हूम यह होगा कि इल्म हासिल करो अगरचे इल्म के लिए सफ़र की सोबतें और राहों की मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़े। दूसरी वजह यह है कि सीन शेर के सर वाले हिस्से को कहते हैं और शेर के सर के हिस्से तक पहुँचने में हलाकत और जान का ख़तरा है। तो अभी इस तनाजुर में हदीस का मतलब यह होगा कि इल्म हासिल करो अगरचे वो इल्म ऐसे मकाम पर हो जहाँ जाने में जान की हलाकत और बर्बादी का ख़तरा लाहिक हो। इसके अलावा कई हमने मलफूजात नकल किए हैं। एक आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। सूफिया के आदाब के हवाले से शेख कुतुबुद्दीन दिमश्की फरमाते हैं कि सूफिया को आदाब से आरास्ता होना चाहिए। इस हवाले से बड़ी कीमती बात शारह ने बयान की है शेख रुवैम के हवाले से। आप फरमाते हैं, या बुनैया इजाल इल्म का मिलहन व अदब का दकीकन, ए मेरे बेटे अपने इल्म को नमक और अपने अदब को आटा बना लो। इससे ये इशारा है कि इल्म अगरचे थोड़ा हो लेकिन अदब ज़्यादा होना चाहिए। इस मकाम पर मखदूम साहब ने बड़ी नुक्ता आफरीनी की है। आप फरमाते हैं कि नेक अमाल के सबब बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है और हुस्न आदाब के सबब खालिक जन्नत तक रिसाई हासिल कर लेता है। यही वजह है कि इबलीस के पास अगरचे नेकियां थी लेकिन तर्क अदब और अना खैरु मिन्हु की का दावा करने की वजह से वो मरदूद हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनसे लफ्ज़ सादिर हुई थी और अदब से रब्बना ज़लमना अनफुसना कहने की वजह से मकबूल बारगाह हो गए। मखदूम साहब के मलफूजात के मुताले से आपकी इल्मी जलालत तो तबाहुर और रूहानी व इरफानी बसीरत का अंदाज़ा होता है और ये तस्लीम करना पड़ता है कि 9वीं सदी में अगर मौलाना अहमद थानेसरी, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी और काजी निज़ामुद्दीन जौनपुरी जैसी अबतरी शख्सियात अपने इल्म व फज़ल की खैरात बाँट रही थी तो वही कुतुब अव्वल हज़रत मखदूम शाह मीना भी अपने गौहर सुखन और इल्मी रूहानी और इरफानी बरक़ात से एक खित्ते को सैराब कर रहे थे। दुआ है कि मौला अज़्ज़ व जल उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।